नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ साथियों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों। आज यहाँ पर कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों से जुड़ी हुई तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर 24,000 नई भर्तियों के बावजूद नहीं हटाए जाएंगे कच्चे कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अपडेट आई हुई है कि कच्चे कर्मचारी जो कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे हुए हैं उनको नहीं हटाया जाएगा, चाहे नई भर्ती के जो कर्मचारी ज्वाइन करें। साथियों, भले ही 5 साल वालों को पक्का करने का जो है ऑर्डिनेंस आया हुआ है, सरकार ने उनको पक्का करना है, लेकिन 5 साल से कम वाले भी बहुत सारे कर्मचारी हैं तो उनकी तो जॉब सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे कर्मचारियों की नौकरी पर फिर भी संकट मंडराता ही रहेगा जिनको 5 साल नहीं हुए हैं। तो 5 साल वाले तो सुरक्षित चलो मान सकते हैं, लेकिन बगैर 5 साल वाले तो किसी भी समय उनका नंबर आ सकता है हटाने का। तो अब यहाँ पर एक मामला दोस्तों आया था स्कूलों में, भाई जो SST के अध्यापक लगे थे, हमने आप लोगों को ये लेटर भी दिखाया था, उनकी जगह पर जब अब जो नए टीचर आए थे यहाँ पर जो TGT के साथियों, वो इंग्लिश के आए थे। अब जो इंग्लिश और साथ में दोस्तों SST या फिर हिंदी और SST इस तरह के कॉम्बिनेशन के टीचर आते हैं TGT में। तो यहाँ पर साथियों क्या था, जो TGT के टीचर लगे हुए थे कौशल रोजगार निगम के माध्यम से स्कूलों में, वो लगे हुए थे बहुत सारे दोस्तों जो SST के थे। तो उनकी जगह पर जब TGT इंग्लिश आए तो उनको हटाने के आदेश जारी कर दिए गए कई स्कूलों में। तो बाद में जब ये मामला उठा तो यहाँ पर साथियों स्पेशल आदेश देने पड़े कि इन कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा, भले ही वहाँ पर पक्के कर्मचारी आ जाएं। तो यहाँ पर साथियों वो लेटर जो ओरिजिनल लेटर है हमने वो भी आप लोगों को दिखाया था, और वो लेटर अगर किसी को लेना है तो टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, और दोनों ही चैनलों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब स्पष्ट कर दिया है कि इन कर्मचारी साथियों की नौकरी नहीं जाएगी, इनको नहीं हटाया जाएगा जो कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे देख लेते हैं, शीर्षक से अपडेट है, कॉलेजों में सरप्लस, कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों की नौकरी पर संकट। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश के राजकीय कॉलेजों में कार्यरत है 500 कर्मचारी, जॉब सिक्योरिटी का दिया था भरोसा। तो एक्सटेंशन लेक्चरर को रिलीव न करने पर रोक लगाई गई है। साथियों यहाँ पर ये कुछ इसी तरह का मामला था, ये था कॉलेजों का और वो था दोस्तों स्कूलों। हालांकि जो एक्सटेंशन लेक्चरर लगे हुए हैं साथियों, आप लोगों को बता दें सरकार ने उनको भरोसा दिया हुआ है और की कमेटी भी बनाई हुई है। इलेक्शन से पहले ही कमेटी बना दी गई थी कि उनको भी नहीं हटाया जाएगा और उनको भी जो है जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी, उनको भी कवर किया जाएगा जो 50,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी वाले हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जिसमें बता दें राजकीय कॉलेजों में 116 क्लर्क हैं, 24 सहायक हैं, इस तरह की नियुक्तियां भी दोस्तों जो है हुई हैं। इनकी जगह पर कॉलेजों में कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी काम कर रहे थे। प्रदेश के 180 कॉलेजों में 500 से ज़्यादा कर्मचारी कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए थे। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है, ये देख लीजिए क्या कह रहे हैं राजकीय कॉलेज के प्रिंसिपल, हमारे कॉलेज में गैर शिक्षक कर्मचारी की जो पोस्ट मंजूर थी उनकी जगह पर कौशल रोजगार निगम कर्मचारी कार्य थे। नई नियुक्ति के तहत कर्मचारी आ गए हैं तो पहले वाले कर्मचारी को रिलीव किया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये मामला देखने में आया था, लेकिन बाद में जो है रोक लगाई गई है, ये भी पक्का है कि भाई इनको नहीं हटाया जाएगा। तो यहाँ पर ये मुद्दा भी उठा हुआ था। तो सबकी नौकरी को बचाने की कोशिश भी कर रही है सरकार। दूसरी तरफ नई जो भर्तियां हैं उनको भी करने का दबाव होता है, यानी कि दोनों ही कच्चे और पक्के कर्मचारियों में बैलेंस बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं साथियों, कर्मचारियों को पक्का करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने पर 1 लाख रुपए जुर्माना। तो साथियों हाई कोर्ट की एकल बेंच ने 10 साल से कार्यरत कर्मचारियों को पक्का करने का दिया था सुझाव। तो हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को दोस्तों कर्मचारियों को पक्का करने का सुझाव दिया था 2003 की पॉलिसी के तहत बहुत सारे कर्मचारियों को, लेकिन सरकार ने उनको पक्का तो नहीं किया, लेकिन दोबारा से फिर अपील डाल दी। अब कोर्ट ने दोस्तों ये आदेश दिया था कि एक बार इन सभी कर्मचारियों की जाँच कर ली जाए, अगर वो पक्का होने के लायक है तो उसको पक्का करो, अगर पक्का होने के लायक नहीं है तो उस कर्मचारी को आप कारण बताओ कि हम आपको किस लिए पक्का नहीं कर रहे हैं। सरकार ने क्या किया, न तो जांच की न ही कोई कारण बताया, बस सीधा ही जाकर वहां पर अपील डाल दी कोर्ट में कि इनको हम पक्का नहीं कर रहे हैं और फिलहाल के लिए जो है
ये हमने आकस्मिक कर्मचारी के तौर पर लगाए थे, लेकिन जांच नहीं की। अब जांच नहीं की तो जब कोर्ट ने आदेश दे दिया था, बार बार जो है इतना लंबा केस चल रहा है, तो इससे कोर्ट नाराज होकर दोस्तों यहाँ पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया सरकार पर और आदेश दिया है कि इनको जांचो, इन कर्मचारियों के रिकॉर्ड को चेक करो, अगर ये पक्का होने लायक हैं तो पॉलिसी के तहत इनको पक्का करो या फिर इनको कारण बताओ क्यों पक्का नहीं कर रहे हैं। इस पर हमने स्पेशल वीडियो बना दी है, वो इससे पहले वाली वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर हांसी बरवाला से साथियों अपडेट है, पहले सफाई और अब कौशल कर्मचारियों से पकड़वाई गायें। तो साथियों यहाँ पर हांसी में जो आवारा पशु पकड़ने का अभियान चला हुआ था, सड़कों पर गोवंश पकड़ रहे थे या फिर गायें थे, उनको पकड़ने का जो काम था उसमें कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को लगा दिया गया। तो इससे यहाँ पर कर्मचारी खासे नाराज नजर आए और इसका विरोध भी ये कर रहे थे। भाई इनका जो जॉब रोल है उसके अलावा जो इनसे काम करवाए जा रहे हैं और खासकर इस तरह के काम, और वो भी बगैर किसी पुलिस की सहायता से या बगैर किसी एक्सपर्ट के, जबकि ये जो काम है इसका टेंडर दिया जाता है पशु पकड़ने का, वो जो टेंडर है उसके तहत ये पकड़े जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, तो यहाँ पर ये इसे खासे नाराज नजर आए, कर्मचारियों से इस तरह का काम करवाया जा रहा है। अम्बाला से देख लेते हैं, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मीटिंग के लिए समय मांगेंगे। तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर दोस्तों यहाँ पर बैठक हुई है, जिसमें यहाँ पर ये बात बोली गई है कि मुख्यमंत्री से समय मांगा जाएगा, उनसे मीटिंग की जाएगी और मांग पत्र सौंपा जाएगा और जितनी भी मांगे उनके समाधान के लिए दोस्तों गुहार लगाई जाएगी। बता दें दोस्तों आप लोगों को, दिवाली के त्योहार से पहले सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को उनका वेतन मिले ताकि ये कर्मचारी अपने परिवार के साथ खुशी मना सकें। कर्मचारियों की मांगों में समस्याओं के समाधान का माहौल बने, संघ सरकार से इस तरह की अपेक्षा रखता है और इसी के लिए यहाँ पर ये मुख्यमंत्री से मिलने का समय लेंगे। और यहाँ पर शीर्षक से देख लेते हैं, कर्मचारियों की मांगों पर जल्द संज्ञान नहीं लेने पर होगा आंदोलन। तो ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की दोस्तों मीटिंग हुई है, जिसमें यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया गया है भाई कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान दे सरकार, वरना आंदोलन ये करेंगे। मांगों में अगर बात करें तो यहाँ पर कच्चे कर्मचारियों की सैलरी एक्सपीरियंस बेस पर नहीं आ रही है, कम मिल रही है। कर्मचारियों के आने जाने के लिए जैसे रिकवरी, बिजली चोरी पकड़ने, घरों की लाइट खराब हो जाती है तो आने जाने के लिए कोई साधन की व्यवस्था नहीं है, औजार समय पर नहीं मिलते। तमाम तरह की मांगों को लेकर यूनियन ने जो है बैठक की है और अपनी मांगों को यहाँ पर उठाया है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।